बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हदीस शरीफ में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दज्जाल की तमन्ना करेंगे और कहेंगे कि दज्जाल आ जाए। अब जब हम ये हदीस पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि वो दौर कैसा होगा, लेकिन यकीन मानिए अब वो दौर आ चुका है और आप हम सब मिलकर उसकी तमन्ना करने जा रहे हैं। ये तमन्ना किस तरह होने वाली है, इस वीडियो को गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है ये आपका फ्यूचर है। आज के बाद कुछ अरसे बाद आप कभी जिंदगी में किसी जगह से कोई खाना खाने जाएंगे, आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा अनटिल के आपके मोबाइल पर एक डिजिटल पासपोर्ट हो। ये डिजिटल पासपोर्ट क्या है? ये वो पासपोर्ट होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, आपने कोरोना की दवा ली है, तो डिजिटल पासपोर्ट यस करेगा। आप किसी जगह दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बाहर हो, किसी भी जगह हो, आपको हस्पतालों में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको ऑटो रिक्शा में नहीं घुसने दिया जाएगा, आप ऊबर में नहीं बैठ सकेंगे, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे, आपको कुछ सामान खरीदने नहीं देगा, आप दुनिया भर में ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, किसी जहाज़ में नहीं बैठ पाएंगे, कोई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, आप दुनिया के किसी कोने, किसी दुकान, किसी जगह पर एंटर नहीं हो पाएंगे अनटिल के आप अपने मोबाइल से ये पासपोर्ट दिखाएं, जिसको डिजिटल पासपोर्ट कहते हैं। चाहे आप एयरपोर्ट पर हो, चाहे आप किसी भी जगह पर हो, ये है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम लोग सब एंटर हो चुके हैं। चंद हफ्ते बाद दुनिया की टॉप की एयरलाइंस, कतर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन, यूरोपीय यूनियन की एयरलाइंस, यूरोप की, अमेरिका की, दुनिया की तमाम एयरलाइन, तमाम ममालिक बशमूल थाईलैंड, मलेशिया और पाकिस्तान समेत तमाम एयरलाइंस एक ऑर्डर इशू करने जा रही हैं कि आज के बाद आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो आपके पास डिजिटल पासपोर्ट होगा मोबाइल में, तभी आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे, तभी आपसे दुनिया तिजारत करेगी, तभी आपसे सब कुछ होगा। ये है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बारे में हकीकत टीवी तकरीबन 1.5 साल से आपको आगाह करता रहा कि ये बीमारी ऐसे नहीं लेकर आई गई। ये इतना ख़तरनाक खेल होने जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अब ज़रा समझिए जो हदीस हकीकत टीवी ने आपको सुनाई है कि लोग क्यों दज्जाल की तमन्ना करेंगे। अब आने वाला जो वक्त है उसमें एक चीज़ समझ लें कि दुनिया की तकरीबन 3.6 अरब आबादी, इसके पास इंटरनेट नहीं है। दुनिया के 1.1 अरब लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं करवा सकते, यानी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ये दुनिया की 1.1 अरब आबादी है। अब इस पूरे खेल के अंदर दुनिया में ऐसा खेल रचाने के लिए जा रहे हैं कि आपको एक ऐप दी जाएगी जिसके अंदर पता चलेगा कि आपने दवा ली है, आपने करवाया, आपने टेस्ट करवाया, कुछ भी हुआ है। अब दुनिया में कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, आपने दुबई जाना है, आपने यूएई जाना है, आपने सऊदी अरब जाना है, कनाडा, अमेरिका, यूके, कहीं भी जाना है, तो आपको लाजमन ये दिखाना पड़ेगा। एक ऐप स्टार्ट के अंदर हो सकता है लोकल ऐप हो, हर मुल्क अपनी अपनी एक ऐप दे और वो ऐप डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एक इंटरनेशनल ऐप से, या आप एक ही ऐप आपको दी जाएगी कि आप उस ऐप के अंदर अपने आप को जाहिर करें, यानी वो स्कैन करेगी जहां पर भी आपने जाना है। कोई दुनिया के अंदर दुकानदार, आप डिवाइसेस लगना शुरू हो जाएंगी हर दुकान के बाहर, हर जगह के बाहर, रेलवे ट्रैक्स के बाहर। आप अपना मोबाइल उठाएंगे, स्कैन करेंगे, उनको पता चल जाएगा आपकी एक एक हिस्ट्री, आपकी हेल्थ, आपकी चीज़ें। अब इंटरनेशनल लेवल पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निज़ाम, एक हुकूमत, एक इदारा बैठकर कंट्रोल करेगा। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी देर रुकते हैं, किस मुल्क जाते हैं, क्या ख़रीदते हैं, किस दुकान पर आप गए हैं, कहाँ पर आपने जाकर स्टे किया है, किस दुकान से शवारमा खाया, किस दुकान से आपने कढ़ाई खाई, किस दुकान से आपने शॉपिंग की, किस सेंटर में गए, किस मॉल में गए, कहाँ पर गए हैं। अब दुनिया की खुफिया ताकतों की एक एक नज़र आप पर होगी और आप इनसे बच भी नहीं पाएंगे। ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो आ चुका है। एमिरेट्स एयरलाइन,
इत्तेहाद ये सबसे पहले आगे आई हैं। इसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में काम होने जा रहा है। अब एक ज़रा खेल सुनिएगा। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है। अब ये कहना भी बिल्कुल फजूल हो चुका कि यहाँ पर 5 लाख लोगों को हुआ, 6 लाख लोगों को हुआ, जाली असली उसमें से सारे सेहतयाब हो गए। क्या हुआ? 22 के 22 करोड़ लोग, यानी अंदाज़ा कर ले सिर्फ 5 लाख लोगों को लेट से हुआ हो। सच्चा झूठा वो एक अलग बात है। 21 करोड़ 95 लाख लोग क्यों इसको लगाएं? क्यों डिजिटल पासपोर्ट हो? अब आपको करना पड़ेगा, ये आप पर लागू करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी ने कहा था दुआ कीजिए कि यास्मीन राशिद सीट पर टिकी रहे। यास्मीन राशिद ने क्या कहा था कि इस दवा के इतने बुरे असरात हैं कि लोग मर रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को एड्स हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आपको कहा था कि आप देखेंगे यास्मीन राशिद को कि यास्मीन राशिद ज़्यादा देर सीट पर टिक नहीं पाएंगी। आपने देखा उनके खिलाफ उनकी बेटी का स्कैंडल कैसे निकाला गया जबकि वो मेरिट पर थी। क्या स्कैंडल निकाला गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी करप्शन में है, मेरिट के खिलाफ गई है। वो डॉक्टर हैं, यूके के अंदर अच्छे इदारे में थी, यहाँ पर आई हैं। क्यों? सिर्फ एक बयान उन्होंने दिया था, जिसने लगवानी है लगवाए, जिसने नहीं लगवानी बना लगवाए, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी अपनी इस बात पर कायम रहेंगी? वो तो शायद कायम रहे, लेकिन खुफिया ताकतें उनको कायम नहीं रहने देंगी, क्योंकि अब डॉक्टर यास्मीन राशिद नज़र भी नहीं आपको आती। आपने उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है काफ़ी अरसे से? आपने देखा वो आती है? इतना पूरा खेल हो रहा है, वो मंजर आम पर आपको नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ये बयान बड़ी ताकतों को हजम ही नहीं हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती आपको ये चीज़ लगवानी है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात मान लें, वज़ीर सेहत है पंजाब की, आप कहें हम नहीं लगवाते, वो उसके बाद आपके साथ क्या होगा अब आप देख लें। अब आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करेंगे, ये आपको वॉच करेंगे। आप किसी शख्स से जाएंगे मिलने के लिए, उसका डाटा और आपका डाटा मैच करेगा। इनको पता होगा कि आप किस शख्स से मिल रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा मोबाइल के ज़रिए, क्योंकि वो शख्स और आपके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऐप के थ्रू आप पता चलेगा आप उसके करीब हैं। इनको ये पता होगा आप किससे मिलते हैं, आप किससे जाते हैं। यानी ये वो वक्त आ रहा है कि दुनिया के अंदर अब दोबारा कोई गुम नहीं पाएगा। ये बज़ाहिर तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपकी आज़ादी ली गई है। इंडिया के अंदर क्या हुआ था? एक साइबर हमला हुआ, पूरा मुंबई ब्लैकआउट हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल आपके सामने थी, पूरी दुनिया में EMP का शोर है। इस पर आप अंदाज़ा कर ले, एक हमला हो और सारे का सारा डाटा उड़ा कर कोई ले जाए, या आपके डाटे के अंदर ऐसा रद्दोबदल कर दे, चेंज कर दे कि आपको फ़लाँ बीमारी, आपको ये बीमारी, अब आप ये लें, अब आप वो लें। मुस्तकबिल के अंदर ये कहेंगे कि पाकिस्तानियों को तो इतनी बड़ी बीमारी है, इनको तो ये दवा लेनी पड़ेगी, वो हो या ना हो। कहेंगे जी नहीं हमारे पास डाटा है, हमने उससे किया। वो डाटा के अंदर चेंज हो, फिर क्या आप करेंगे? साइबर हमला हो जाए, सारा डाटा आपका ले उड़े। कोई आपको बता रहा है हुकूमत में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में, ये इसके असरात के हैं, अब जा किधर हैं? बस जी वो जी डिजिटल पासपोर्ट आ रहा है। आप ये देखें कि UAE ने ऐलान किया है, थाईलैंड ने, कि जी क्योंकि वो मुल्क तो चलते टूरिज़्म के ऊपर है, वो लोग सब ऐलान कर रहे हैं कि जी हम अपनी टूरिज़्म अप्रैल से बहाल करने जा रहे हैं, डिजिटल पासपोर्ट। इसराइल सबसे आ गया, उन्होंने कहा जी हम तो तैयार है। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको 2023 तक नहीं मिलेगी ये वैक्सीन या दवा या कुछ भी कह ले उसको। आपको अब समझ आई क्यों बिल गेट्स ने कहा था कि 2023 के एंड तक लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, 22 तक तो अमेरिका में नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, ऐसा ऐसा होते होते 23। यानी भाई आप समझ लें अगले 2 साल तक बिल्कुल हवा में लटकते रहेंगे, अनटिल कि आप ये बात कहें कि हम भी लगाने को तैयार हैं। जब आपको पूरी दुनिया में बंद कर दिया जाएगा, आपसे कोई कारोबार नहीं करेगा, तो फिर आपको वो हदीस पूरी नज़र होती आ रही है कि लोग दज्जाल की तमन्ना करेंगे। दज्जाल का मतलब है उसके सिस्टम की, उसके धोखे की। आप कहेंगे कि एक दफ़ा लग जाए से ही हम पर इतनी पाबंदी है, जान छूटे। ये होने जा रहा है आपके साथ और आपको पता ही नहीं है कि आप इस फितने में पूरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।